हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज दिन भर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आज दिन भर इनके क्या कुछ चलेगा, चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये चैनल पर जो भी रीडिंग होती हैं वो जनरल और एक कलेक्टिव होती हैं, तो आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में व्यूअर्स फिट नहीं करना। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया में रीडिंग को लेकर व्यूअर्स नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ कि दिन भर पहले ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, जो मेरे व्यूअर्स मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज दिन भर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। पार्टिसिपेशंस, ब्रेक थ्रू, साइलेंस, अवेयरनेस, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस स्टेट ऑफ माइंड में ये रहेंगे, आज दिन भर रह रहे हैं। गाइड कीजिए। द फूल, द रेबेल, एग्जिस्टेंस, रिपनेस, कॉन्शियसनेस एंड बॉटम में आपका आया है पॉसिबिलिटीज़। तो एक बार व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो मुझे स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखी है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका दिखेगा, ये हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका लिब्रा, कैंसर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका एक्वेरियस, ये आपका जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो मेजर मुझे ये राशियाँ यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दी हैं। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 4, 11, 2, 17, 8, 7, 6, 2, 9, 1, 4 एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अप्रैल, सितंबर, फरवरी, अगस्त, जुलाई, जून, फरवरी, सितंबर, जनवरी, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। चाहे आप इन नंबर्स को, इन मंथ को डायरेक्टली अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं और इनडायरेक्टली वे में भी आप इन्हें अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जीज इनकी देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को खामोशी से रहकर, खामोश होकर ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जिन जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन अभी तक अवेयर नहीं थे, एक जागरूकता इनके अंदर नहीं थी ना, वो जागरूकता यहाँ पर आज दिन भर इनके अंदर काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती है। जागरूकता यहाँ पर इस चीज़ की, स्पेशली व्यूअर्स, कि ये पर्सन जहाँ भी है, जिन भी लोगों में है, कहीं ना कहीं उनके साथ इन्हें बहुत सारे समझौते यहाँ पर करने पड़ रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे समझौते यहाँ पर करे भी हैं। तो यहाँ पर ना अभी तक जैसे मानो इस इंसान को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये उनके साथ रह रहे हैं रिश्ते में, तो ये एक पार्टिसिपेट के तौर पर रह रहे हैं, यानी कि इक्वल चीज़ें हो रही हैं, इक्वालिटी पर चीज़ें चल रही हैं, या फिर यहाँ पर यही सारी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या समझौते की स्थिति बन रही है इन्हीं की तरफ से, तब जाकर यहाँ पर इन लोगों के साथ आपके पार्टनर की गाड़ी चल रही है। तो इस तरह का रियलाइजेशन, इस तरह की अवेयरनेस इस इंसान को यहाँ पर आज दिन में काफ़ी ज़्यादा क्लियरली होगी, हो भी रही है। ठीक है,
हालांकि इस चीज़ को जानने में, समझने में इस इंसान ने बहुत लगा दिया, बहुत देर में इन्होंने इस चीज़ को समझा, लेकिन ये रियलाइजेशन, ये जागरूकता इस इंसान के दिल में बार बार यहाँ पर इस इच्छा को यहाँ पर इन्हेंस कर रहा है, डेवलप कर रहा है कि अब इन्हें यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत तो करनी होगी, एक नई शुरुआत की तरफ इन्हें एक कदम उठाना होगा, इन्हें एक्शंस लेना होगा या एक रिस्क लेना होगा। यूँ इस तरह से यूँ बंधे रहने से काम नहीं चलेगा, या अपनी सोच को इस तरह से यूँ बांधे रहने से अब यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज आज दिन भर की बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर वो हुनर नहीं है, ऐसा नहीं है ये उस लायक नहीं है, उस कैपेबल नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि इंसान ना अपनी सोच से अपने आप को कमज़ोर मान लेता है या मान लेती है, लेकिन अब यहाँ पर इनकी सोच, इनकी अवेयरनेस इन्हें ना अपने वजूद को खुद से बनाने के लिए यहाँ पर इन्हें बोल रही है, बजाय अपने वजूद को जिस तरह से अभी तक मिटता आ रहा है, मिट रहा है, उस तरह से रहने के। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ अभी तक आपके पार्टनर को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को लेकर, रिस्क को लेकर, या इवन अपने अंदर एबिलिटीज़ को लेकर, वो पॉसिबिलिटीज़ पहली चीज़ तो इन्हें दिखाई भी देगी, दूसरी चीज़ उन चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस यहाँ पर रहेगी, तीसरी चीज़ इन चीज़ों को बहुत खामोशी से बैठकर, शांत रहकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व भी यहाँ पर करेंगे। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या सोच यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है ये सभी चीज़ें बाहरी तौर पर हैं, ये सभी चीज़ें इनके कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली भी चल रही हैं, यानी कि बाहर की सिचुएशंस को देखकर अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है। बाहर से शांत है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ों का जवाब इनके दिमाग में यहाँ पर जैसे आज दिन भर चलेगा। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये किसी तरह के तो रिस्ट्रिक्शंस में फंसे, या जैसे कि होता है ना जिम्मेदारियों के चलते ये पर्सन फंसे। मतलब एज एन देखो, सीधी सी मैं अगर आपको बात बताऊं तो मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि थोड़ा सा ना आपके पर्सन के अंदर एबिलिटीज़ तो है, लेकिन कई बार होता है ना सिचुएशंस आपके पैरों में जंजीरें बांध देती है, या कोई वादे, कोई जिम्मेदारी ऐसी जो आपके पैरों में जंजीरें बांध देती है, लेकिन आपके अंदर जबकि उन सब चीज़ों को पाने का हुनर है, एबिलिटीज़ है, हिम्मत है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल आप उन जिम्मेदारियों के बीच में इस कदर दब जाते हो, इस कदर फंस जाते हो, जिसके चलते आप जो कर भी सकते हो वो कर नहीं पाते हो। तो उस तरह की अवेयरनेस आज इन्हें दिन में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और अवेयरनेस इस चीज़ की कि किस तरह से इनका वजूद ही यहाँ पर, अस्तित्व ही यहाँ पर मिट गया, मिटा दिया गया, या इन्होंने ही यहाँ पर मिटने दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज दिन में ना इस इंसान को काफ़ी खामोश, काफ़ी अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर समाये रखने के लिए यहाँ पर इन्हें बोलेगी। तो वो मुझे एनर्जीज दिख रही है, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, यहाँ पे आपकी जेमिनाई की एनर्जीज है, एंड बॉटम में आपका आया है 4 ऑफ कप्स, यानी कि वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है जैसे कि अपने दिल की बात ये पर्सन किसी काउंसलर से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से भी यहाँ पर कहेंगे, जो बातें इन्हें दिल में आज काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रही हैं, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, उन बातों को ये किसी से शेयर भी करेंगे। और कहीं ना कहीं वो बात मुझे यहाँ पर ना इनकी अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स लेकर आने की, अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें पाने की वे में होगी जो चीज़ें आज की तारीख में इनके पास नहीं है, या फिर जो इनसे छिन गई है। या यूँ कहो तो जो मास्क अभी तक इन्होंने पहन रखा था, स्पेशली उस वे में कि ये खुश हैं अपनी लाइफ में, संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में, आज दिन में ये किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सामने अपना वो मास्क उतार कर रखेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं वही चीज़ें, वही दिल की बातें इनकी रखी जाएंगी जो काफ़ी लंबे समय से इन्होंने खामोश रहकर ऑब्जर्व करने के चलते अपने मन में यहाँ पर रख रखी थी।
मुझे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि इन्हें यहाँ पर इस तरह से भी गाइड करा जाएगा कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को उस तरह से मैनिफेस्ट करें, उस तरह से वहाँ पर अपना रोल भी अदा करें। एज एन देखो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को एक्शन फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, चीज़ों के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ों की सलाह भी आज यहाँ पर इस पर्सन को मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ओवरऑल जो बहुत दिनों से अपने मन में इन्होंने कैद कर रखा था व्यूअर्स, बहुत लंबे समय से बस देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सभी चीज़ें आज बाहर निकलेंगी और पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं किसी ऐसे पर्सन से के सामने निकलेंगी जिनको ये अपना गुरु मानते हैं या फिर जिनको ये अपने आप से ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मानते हैं, उनके सामने मुझे ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये चांसेस हैं कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से मिले, एज एन वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें पता है कि इनके लिए क्या सही रहेगा, अब क्या गलत रहेगा। तो उस तरह से मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई इनकी दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका यहाँ पर व्यूअर्स हो गया सजिटेरियस। देखो मुझे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली, कि ये पर्सन ना काफ़ी लोगों में घिरे हुए हैं, मतलब इनके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं और अभी तक जो भी इनका वक्त था ना वो उन पर खर्च हुआ है, उन पर इन्होंने खर्च करा है। लेकिन अब यहाँ पर ना, या यूँ कहो तो उन्हें हील करने का, उनके साथ समझौता करने का, उनके साथ के रिश्ते में बैलेंस लेकर आने का इन्होंने अभी तक यहाँ पर वर्क करा है। लेकिन अब यहाँ पर दिन में ना यही वर्क इन्हें अपने पैरों में एक बेड़ियों के तौर पर यहाँ पर व्यूअर्स महसूस होता हुआ दिख रहा है और ये पर्सन उन जंजीरों को तोड़कर अपने वक्त को अपने हाथों में लेकर या अपने वक्त पर खुद से काम करने का या अपने वक्त को अपने हिसाब से लेकर आने के विषय में काफ़ी ज़्यादा मुझे ओवरथिंक करते हुए या उस तरफ, उस डायरेक्शन में जाने के विषय में कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना थॉट मन में आ रहा है कि औरों के लिए तो बहुत कर लिया, औरों के लिए न्याय बहुत कर लिया, औरों की ज़िंदगी में बैलेंस करके बहुत देख लिया, अब अपने लिए जिया जाए। तो उस तरह की थॉट्स यहाँ पर इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे डेवलप होते हुए व्यूअर्स दिख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का चुप रहने के पीछे का और अब कारण क्या बन रहा है। चीज़ों को इतना ज़्यादा जानने के बावजूद भी यहाँ पर चुप रहने के पीछे का, चुप रहकर सब चीज़ों को समझने के पीछे की वजह इस इंसान की क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली चुप रहने के पीछे का रीज़न बन रहा है कि सुन सबकी रहे हैं लेकिन अब इस बार जैसे ठान रखी है कि करेंगे अपने मन की, अपने हिसाब की। इवन इन्हें ना कहीं एक चीज़ हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन इनके मन में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इन्हें सुई की तरह चुभ रही है, जैसे कि इन्हें औरों की ज़िंदगी में सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई और अपनी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए ज़्यादा फील हो रही हैं, या फाइनेंशियली वे में और लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत करने के बाद जैसे कुछ नहीं मिला या जो मिला बस वो नाम का मिला। उस तरह की सोच भी यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। उस सोच में कहीं ना कहीं मुझे आप भी शामिल होते हुए दिख रहे हो, एज एन आपसे जुड़ी हुई यादें या आप से जो इन्होंने राज रखे वो सभी चीज़ें भी यहाँ पर इनके दिल में हैं। जो राज इन्होंने आपसे रखे वो इन्हें नहीं रखने चाहिए थे, वो आपके सामने खोलने चाहिए थे, तो शायद यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें होती आज की तारीख में जो इन्हें आज में नहीं दिख रही हैं, औरों की ज़िंदगी में जिनके लिए करते आ रहे हैं ना उनकी लाइफ में इन्हें दिख रही है। तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर है।
जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ओवर थिंकिंग की तरफ यहाँ पर या चुप रहने की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। जैसे ये होता है ना कि अब अपने राज नहीं देंगे, अब अपनी बातें औरों के सामने ओपन नहीं करेंगे बल्कि उसे क्लोज करके रखेंगे। अगर किसी से करना है तो आपसे करना है, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं। तभी यहाँ पर ना अभी परिवार के सामने कुछ कहने की बजाय ये कहीं ना कहीं अपने आप में रख रहे हैं बजाय किसी और से कुछ कहने के। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और आज दिन भर क्या एनर्जीज और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है 7 ऑफ वेंड्स। ओके, देखो ऑल ऑफ सडन इस इंसान की ये जागरूकता बनने की पीछे की वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर ये पर्सन इवन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में लेकर जा रहे हैं, या जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे हैं, तो वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, लेकिन कोई ऐसी एक फेमिनिन एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी वक्त से रूलिंग करती आ रही थी, या फिर यूँ कहो तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डराती आ रही थी। देखो इंसान अगर कमज़ोर पड़ता है तो वो कोई ऐसा डर उसके मन में डाला जाता है जिस रीज़न की वजह से ना वो अपने हिसाब से चलने की बजाय उसके हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो मुझे ऐसी ही कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि कोई ऐसा डर इनके मन में आप दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर डाला गया, जिसके चलते इन्होंने चांसेस हैं आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, जिसके चलते इन्होंने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया हो, एज एन कि इनका वक्त वहीं पर ठहर गया या अपना सारा वक्त इन्होंने इनको देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर ना जैसे कि होता है कि भाई देखो बुरी चीज़ों का, बुरे लोगों का कहीं तो अंत होना होता है, कभी तो अंत होना होता है। तो वही पल मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा दिख रहा है, और उसी पल की वजह से यहाँ पर ये पर्सन इतना ज़्यादा अवेयर हुए हैं, जागरूकता इनकी बढ़ी है कि अब ये पर्सन ना और ज़्यादा सब्र नहीं करना चाहते। वो सब्र जो ये तब से खाए बैठे थे, इन्हें लग रहा था कि वक्त देंगे, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, वक्त के साथ सभी चीज़ें इनके फेवर में हो जाएंगी, लेकिन अब ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर वक्त नहीं देना चाहते हैं। वो मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और आज दिन भर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओहो, तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ना दिल में इनके ये चीज़ें ज़्यादा चलती हुई दिख रही हैं, जैसे कि अभी और ज़्यादा समझौता यहाँ नहीं करेंगे। जिस दिन जिस पल मौका मिलेगा उस पल ये यहाँ से उठ चले जाएंगे, यहाँ से मूव ऑन कर लेंगे। इवन मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है आज दिन भर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन भले इन चीज़ों को अपने चेहरे की शिकन पर, अपने माथे पर आने ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्हें चुभेंगी। उन्हीं लोगों की, उन्हीं परिवार वालों की जिनके बीच में ये हैं, उन्हीं की कहीं, जैसे होता है कि जब आप परेशान होते हो ना तो दूर दूर तक की कई सालों पुरानी तक बातें आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही मुझे स्थिति इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है कि इन्हें ना हर एक बात चुभेगी, हर बात याद आएगी, और वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ से उठकर चले जाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, या जो इनके लिए इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस भी है ना, उसको लेट गो करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए भी इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बोलेगी। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या वो मुझे इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, बॉटम में आया है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर तूफान इस इंसान के दिल में आज काफ़ी ज़्यादा उठेगा। वो तूफान कहीं ना कहीं अपने लिए हुए फैसले को लेकर भी, और अब जो फैसला लेना है उसको लेकर भी, दोनों ही सूरतों में एज एन किस तरफ की पॉसिबिलिटीज़ इनके लिए सही रहेंगी, किस तरह बढ़ना इनके लिए उचित रहेगा। तो उस तरह का तूफान व्यूअर्स आज दिन भर इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दौड़ेगा।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं आपने ऐसे इंसान को पहले से वार्न करी थी, का आपने पहले से अलर्ट करा था, लेकिन उस वक्त पे इन्होंने बजाय उन चीज़ों को ध्यान में रखने के, उन चीज़ों को समझने के, उन्हें वैल्यू देने के, यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, उन्हें ही इन्होंने साइड में रखा। लेकिन अब चीज़ों को जितना ज़्यादा ये पर्सन समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन अपने अंदर एक तूफान यहाँ पर क्रिएट होता हुआ पाएंगे। मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ भी मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है कि भाई आपके पर्सन ना कहीं आज दिन में अपना मन भी काफ़ी ज़्यादा भारी महसूस करेंगे, जिसके चलते अकेले में भी रोए। जैसे कि एक होता है कोई समझ नहीं रहा, कोई समझना नहीं चाह रहा, किसी ने समझा नहीं, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा भावुक करेंगी, या फिर एक होता है ना कि वो सभी चीज़ें इनके मन को भारी भी करेंगी। तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ व्यूअर्स कि बहुत अकेले ये पर्सन पड़ गए हैं। कोई ऐसा भी इस पर्सन के आसपास इन्हें नहीं नज़र आ रहा, कोई चिड़िया भी इन्हें नहीं नज़र आ रही, जैसे मानो जो इन्हें समझे, जो इन्हें सुने, जो इनको सुनकर इन्हें जज ना करे, बल्कि इन्हें सॉल्यूशन दे, बल्कि इन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाले, बल्कि इनके दर्द को यहाँ पर कम करे। जैसे कि वो कहते हैं ना कि दर्द बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के मन को आज काफ़ी ज़्यादा भारी करेंगी। लेकिन नहीं कहने के पीछे का कारण बस मात्र इतना है कि चुनने वाले, उनका साथ देने वाले, उनके साथ समझौता करने वाले सब यही तो है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि लल्ले बच्चे हैं ये, इन्हें पता नहीं है, या लल्ली बच्ची हैं ये, इन्हें पता नहीं है क्या करा क्या नहीं करा। लेकिन वही चीज़ है कि इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज अपना मन दिन में काफ़ी बार भारी भी होता हुआ पाएंगे। मैं देख रही हूँ हालांकि इस एनर्जी के साथ आपसे क्या कहने की इनकी इच्छाएं उठेंगी दिन में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो अब ये पर्सन ना आपसे यही कहने की इच्छा अपने दिल में बार बार उठते हुए पाएंगे कि काश जो वर्ड्स इन्होंने आपको कहे, जो वर्ड्स आपको चुभे, जो वर्ड्स कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर गए, काश ये उन वर्ड्स को वापस ले पाते, काश वो वर्ड्स ये वापस से अपने पास ले आते। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इवन कहने की इच्छा ये भी उठ रही है, इनके दिल में उठेगी भी कि डर लगता है इस चीज़ से कि आप इनके बिना अपने आप को खुश रखना तो नहीं सीख गए, आप इनके बिना खुश तो नहीं हो। क्योंकि जब एक इंसान दूसरे पर्सन के बिना खुश रहना सीख जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है। तो वही चीज़ों का डर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आई विल नेवर फॉल इन ट्रू लव अगेन। जो प्यार इन्हें आपसे हुआ, जिस सच्चे प्यार में ये आपके सच्चे प्यार में पड़े, ये पर्सन किसी और के सच्चे प्यार में नहीं पड़े हैं। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इवन कहना चाह रहे हैं कि ये ना अपनी फीलिंग्स, अपनी सच्ची फीलिंग्स आपको शायद एक्सप्रेस करने में नाकामयाब हो गए, फेल हो गए। तो ये भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं यू आर माई स्ट्रेंथ। लेकिन अब इतना भी समझ गए हैं जो कहना चाह रहे हैं कि आप ही इनकी स्ट्रेंथ हो। एंड आई रिमाइंड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे। और इन्हें याद है हर वो मेमोरी, हर वो पल जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे थे, जो आपके साथ इनके यहाँ पर बीते थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, देख रही हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर ना डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। आपको इस रिश्ते के विषय में या फिर आप ही के विषय में डिवाइन अब क्या समझाना चाहती है। रिकंसिडर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड फॉरगिवनेस। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि देखो व्यूअर्स, आपको ना अब चीज़ों को, सिचुएशंस को फिर से रिकंसिडर करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपकी नॉलेज में नहीं आई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपका जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप ना इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और इसी रीज़न के चलते आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, ना इनकी तरफ बढ़ पा रहे हो, ना अपने लिए कोई नई डायरेक्शंस आप चुन पा रहे हो।
तो डिवाइन आपसे व्यूअर्स बस यही कहना चाहती है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको अगर नहीं पता तो या तो आप उन इन्फॉर्मेशंस को रिकंसिडर करो, उनको जानो, उनको पहचानो, उनको निकालो और उसके बेस पर आप इस इंसान को माफ़ करो, क्योंकि आपका यहाँ पर माफ़ करना अभी के लिए इम्पॉर्टेंट बन रहा है। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक आप अपनी नई डायरेक्शन की तरफ नहीं बढ़ोगे, वो डायरेक्शन जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ हर तरीके से यहाँ पर लेकर आ रही है। तो यही आपसे डिवाइन की तरफ से आज की इस रीडिंग में, आज की इस रीडिंग के बेस पर व्यूअर्स गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर बोला जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और इसके लिए अगर आपको ना किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल यहाँ पर मदद भी लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना हमारे मन में इतना कुछ होता है, हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने और वो सुने और साथ में उसका सॉल्यूशन भी निकाले। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ कंसल्टेशंस चाहते हैं इस तरह की, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जहाँ पर आपकी चीज़ों को सुना जाएगा और उसके बेस पर आपके लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे और उसके बेस पर आपके लिए स्पेल वर्क करा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, उसके चार्जेस रहेंगे, लेकिन उसमें यही होगा कि पहले आपकी बातें सुनकर उसके बेस पर आपके लिए कार्ड्स निकाल कर और आपको यहाँ पर ना एक नई डायरेक्शन ताकि आप ले पाएँ, उसके बेस पर आपके लिए टैरो स्पेल भी करा जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस रहता है व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं तो मैं नंबर आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में ये आपके लिए गाइडेंस आई है और साथ में ये भी आया है कि आपको शायद इसके लिए दूसरे की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, चार्ज हुए एनर्जाइज्ड हुए आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही करना है आपको, कॉल में रिसीव नहीं करती हूँ, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।